राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस बार होली पे चंद्र ग्रहण पड़ा है और चंद्र ग्रहण आप लोगों का सफलतापूर्वक खत्म हो चुका है। चंद्र ग्रहण 3:20 से प्रारंभ हुआ था और चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो 6:45 पर होने वाला है। मोटा मोटा 6:45 के बाद ग्रहण काल आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन ग्रहण काल के बाद आपको क्या करना है? क्या आपको उठते ही सारे काम स्टार्ट कर देने हैं? जी नहीं। ग्रहण काल 6:45 अर्थात कहीं कहीं पे 6:50 पे है। आप मोटा मोटा 7 बजे तक उसी स्थान पर बैठे रहिए। जैसे आप भगवान के नाम का सिमरन कर रहे हो वैसे ही भगवान के नाम का सिमरन करते रहिए। इस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं करना। 10 मिनट और 6:45 पर तो वैसे ही ग्रहण काल खत्म हो रहा है, उसके 10 मिनट और तक भी आपको वहीं पर बैठे रहना है और भगवान के नाम का जैसा सिमरन करना है वैसे ही सिमरन करते रहना है। उसके बाद आपको एक नींबू निकालना है और नींबू निचोड़ कर, क्योंकि शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, तो 7 बजे के बाद तो अब झाड़ू लगेगी नहीं, क्योंकि 7 बजे के बाद झाड़ू नहीं लगाती। लेकिन हाँ, 7 बजे के बाद पोंछा लग सकता है। तो पोंछे वाले जल में सबसे पहले आप नींबू निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा नमक निचोड़ लीजिए और आप नींबू वाले पानी का पोंछा पूरे घर में लगा दीजिए। उसके बाद आप पानी में नींबू डालकर जो वस्त्र आपने पहने हैं वही वस्त्र पहनकर आपको स्नान करना है। कहते हैं अगर ग्रहण काल के बाद आपने स्नान नहीं किया तो आपका सूतक तब तक मान्य होता है जब तक अगला ग्रहण नहीं आ पाता। तो ग्रहण काल के बाद आपको स्नान जरूर करना चाहिए और ग्रहण काल के बाद आपने जो वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र पहनकर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान कर लिया पानी में नींबू डालकर और गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है? अगला कार्य आपको करना है, आपने एक लोटा लेना है, उसमें गंगा जल डालना है, उसमें नींबू डालना है, उसमें नमक डालना है और एक मैजिक वाटर बना देना है। और अपने घर की कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर आपका पोंछा नहीं लग सकता था, जैसे कि आपकी बेडशीट हो गई है, जैसे कि आपके कर्टन हो गए हैं, पर्दे हो गए हैं, सोफ़ा इत्यादि हो गया, वहाँ पर उस जल का छिड़काव अवश्य और अवश्य करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पे छिड़काव अवश्य कीजिएगा। आपके घर के सारे दरवाजे, हर जगह पे आप छिड़काव अवश्य कीजिएगा। उसके बाद अपने घर के मंदिर के पट खोलिएगा और मंदिर की ना बहुत अच्छी तरीके से सफाई आपको अवश्य और अवश्य करनी है। अपने मंदिर की मंदिर वाली सफाई भी आपको नींबू वाले पानी से करनी है। बहुत अच्छी तरीके से मंदिर की सफाई करनी है। जो भी आपकी प्रत्यक्ष प्रतिमा है, जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, जुगल जोड़ी सरकार हो गई, राधा रानी हो गए, इन सभी को पानी में नींबू डालकर, नमक डालकर आप और गंगा जल डालकर आपको स्नान भी करा देना है। स्नान कराने के तत्पश्चात आपको मंदिर की पूजा अर्चना वंदना के तत्पश्चात भी कुछ कार्य अवश्य करने हैं। कुछ कार्य जैसे कि आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराकर जो वस्त्र लड्डू गोपाल ने पहने थे उनको हटाकर दूसरे नए वस्त्र उनको धारण करा देने हैं। मंदिर बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लेना है और उसके बाद कपूर की धूनी पूरे मंदिर एरिया में आपको देनी है। ना केवल मंदिर एरिया में कपूर की धुनी दी जाएगी, अपितु पूरे घर में कपूर की धुनी। गाय का जो कंडा होता है ना, गाय का वो कंडा ले लीजिए, उस कंडे में थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा घी, 2 लौंग डालकर उसकी धुनी दीजिए। साथ ही के साथ एक तेज वॉल्यूम में हनुमान चालीसा जरूर और ज़रूर चला दीजिए। जब आप तेज वॉल्यूम में हनुमान चालीसा चला दोगे ना तो उसके बाद वो हनुमान चालीसा का प्रभाव आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देगा। आपके घर के जो भी खुले एरिया हैं, जैसे कि आपकी बालकनी हो गई, छत हो गई, इनको नमक वाले पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। ठीक है ना? इसके तत्पश्चात घर का जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बना दीजिएगा। अवश्य और अवश्य स्वास्तिक बनाइएगा। आपने जो कपड़े पहने थे उनको धोने के लिए भी आप लोगों को विशेष तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपने जो कपड़े पहने हैं उनको धोने के लिए भी आप लोगों को नींबू वाले पानी का ही उपयोग करना है और साथ ही के साथ पूरा परिवार एकत्रित होके हनुमान चालीसा सुने। हनुमान चालीसा घर में होनी चाहिए। मैंने आपको ना वीडियो में बताया था, मतलब कुछ दूसरी वीडियो में, कि आपको ना घर के हर कोने में नींबू रखना है। तो नहाने से पहले आपको हाथ में एक पॉलीथीन पहनना है और उस नींबू को उठाकर
आपको घर के हर एक हिस्से में रख देना है। जैसे कि नींबू को उठाकर हर एक हिस्से से वो नींबू को उठा देना और घर के डस्टबिन में आपको फेंक देना है। घर का रसोई घर का भी शुद्धिकरण कीजिएगा, दूध को गर्म कीजिएगा। लड्डू गोपाल को दूध आप अवश्य दीजिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल पूरे दिन से सो रहे हैं, तो अब लड्डू गोपाल उठेंगे तो उनको दूध अवश्य दीजिए। 2-3 दिन तक नींबू वाले पानी का पोंछा लगातार लगाइएगा। और आप अपने घर में जितनी भी चीज़ों को धूप लगा सकते हो अगले दिन, तो ग्रहण के बाद आपको अगले दिन अपने घर की चीज़ों को धूप अवश्य और अवश्य लगनी चाहिए, और कम से कम 3-4 दिन तक नींबू वाले पानी का पोंछा अवश्य लगना चाहिए। जब आपकी हनुमान चालीसा खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आप लोग सुंदरकांड का पाठ चला के यूट्यूब पर छोड़ दीजिए। थोड़ा बहुत यदा कदा सुंदरकांड का पाठ आपके मन में चलता रहेगा। अगर आपने माला से मंत्र जाप किया है तो आपको माला का भी शुद्धिकरण जरूर करना है। माला को गंगा जल से पवित्र करना है। और अगर आपने माला झोली का उपयोग करा है तो माला झोली का भी शुद्धिकरण बहुत जरूर होएगा, और माला झोली भी आपकी ही धुलेगी। इस बात का आपको विशेष तौर पे याद रखना है। याद रखो, ग्रहण काल के बाद ग्रहण काल के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। चंद्र ग्रहण के साइड इफेक्ट 3 महीने, 3 दिन और 3 साल के अंदर अंदर आपको मिलते हैं। ग्रहण काल के बाद आपको सूतक ना लगे, सूतक के लिए आपको विशेष तौर पर नहाना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं अपना सिर धो के अवश्य नहाएंगी। आप अपना सिर धो के, लेकिन ये नहीं है कि शैम्पू वगैरह का उपयोग करो, सिर धो के आप नहाइए। ये मैजिक वाटर आपको पूरे घर में ज़रूर और ज़रूर डालना है, मैजिक वाटर, ताकि आपके घर की किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल कहे सुनी चली गई। आपको अपनी बेडशीट वगैरह बदल लीजिए। काल में जिस भी दान का संकल्प लिया था वो दान आप अवश्य और अवश्य कर दीजिए। हाँ, अब आप कहोगे दीदी सूर्यास्त के बाद दान हो जाता है, चंद्र ग्रहण का दान शाम के समय हो सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है। याद रखिए, ये ईद चंद्रमा जब भी निकल आएगा 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास चंद्रमा जब भी निकलेगा, तो चंद्रमा को जल आपको अवश्य और अवश्य देना है। आरती करना है, घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाने हैं। जो भी दीपक जलाओ उसमें कपूर का चूरा आपको अवश्य और अवश्य डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके घर का लकी नंबर? क्या है आपके घर का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? शादी के बाद शादी की कितनी % संभावना है? शादी कब होगी, कहाँ से होगी? बिजनेस चलते चलते रुक गया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।